कभी सोचा है कि हमारा फ़ोन दुनिया भर में इतनी तेज़ी से डेटा कैसे भेजता है? इस पूरे सफ़र में हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से मतलब एकदम शुरुआत से एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर ये सूचना या इन्फॉर्मेशन है क्या चीज़? तो देखिए, हम पहले समझेंगे कि सूचना क्या है, फिर उसकी स्पीड लिमिट क्या हो सकती है, और आखिर में ये देखेंगे कि ये वन्स और ज़ीरोज़ असल दुनिया में कैसे भेजे जाते हैं और उन्हें परखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब इंजीनियर्स कहते हैं सूचना, तो उनका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ वन्स और ज़ीरोज़ से कई ज़्यादा गहरी बात है। ये सवाल भले ही छोटा लगे, पर इसका जवाब वही नींव है जिस पे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। इसको समझना आगे के सफ़र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही शानदार फील्ड में, जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन थ्योरी या सूचना सिद्धांत। इसे क्लॉड शैनन जैसे जीनियस लोगों ने बनाया था, और ये हमें सूचना को नापने का एक तरीका देता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वज़न या दूरी को नापते हैं। तो सूचना का असली मतलब है क्या? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, अगर कोई कहे सूरज पूरब से उगता है, तो इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं। इसमें ज़ीरो सूचना है, क्योंकि ये बात तो पहले से ही पता है। लेकिन अगर कोई कहे कि कल मंगल ग्रह पर पानी मिल गया, तो ये बहुत बड़ी सूचना है। क्यों? क्योंकि ये एकदम अप्रत्याशित है। तो सूचना का असली मतलब हुआ अनिश्चितता को कम करना। ठीक है, तो अब हम सूचना को नाप सकते हैं, पर क्या इसे भेजने की कोई स्पीड लिमिट भी है, जैसे हाईवे पर होती है? जवाब है हाँ, और ये कोई इंसानों का बनाया हुआ कानून नहीं है। ये तो फिजिक्स का मतलब ब्रह्मांड का एक नियम है। और यही वो प्रमेय है जो उस लिमिट को तय करता है। ये हमें साफ साफ बताता है कि किसी भी चैनल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तेज़ी से बिना किसी गलती के डेटा भेज सकते हैं। और ये है वो जादुई फॉर्मूला जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसको ऐसे समझिए, डेटा की स्पीड यानी सी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली, हमारा पाइप यानी बैंडविड्थ बी कितना चौड़ा है, और दूसरी, उस पाइप में बहने वाला पानी यानी हमारा सिग्नल एस कितना साफ है, और उसमें गंदगी यानी नॉइज एन कितनी कम है। तो सीधा सा हिसाब है, जितना चौड़ा पाइप और जितना साफ पानी, उतनी ही तेजी से डेटा जाएगा। यही वजह है कि 5G जो ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करता है, 4G से कहीं ज्यादा तेज है। पर इसमें एक पेच है। शैनन की ये जो लिमिट है, ये एक परफेक्ट दुनिया के लिए है, जहां सब कुछ आदर्श है। असल दुनिया में तो हमारे सिग्नल को कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें स्पीड लिमिट तक कभी पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये हमेशा हमारा लक्ष्य होता है, वो मंजिल जिसकी तरफ हम हमेशा बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला काम है उन वन्स और ज़ीरोज़ को, जो अभी सिर्फ कागज़ पर हैं, असली फिजिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना। सबसे सीधा तरीका है यूनिपोलर एनआरजी। इसको ऐसे सोचिए, 1 भेजना है तो बत्ती जला दी, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। 0 भेजना है तो बत्ती बंद कर दी, मतलब 0 वोल्टेज। आसान है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर लगातार 100 बार 1 भेजना हो, मतलब बत्ती लगातार जलती रहे, तो जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो सकता है कि भाई एक 1 कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ। तो इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है पोलर एनआरजी। यहाँ पर 1 के लिए हम पॉजिटिव वोल्टेज भेजते हैं और 0 के लिए नेगेटिव वोल्टेज। इससे सिग्नल को शोर के बीच पहचानना आसान हो जाता है और कुछ दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सुलझ जाती हैं। और अब आता है सबसे स्मार्ट तरीका, बाइपोलर एएमआई। इसमें 0 तो हमेशा 0 ही रहता है, लेकिन 1 हर बार अपना रूप बदलता है। एक बार प्लस तो अगली बार माइनस। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसमें एक बिल्ट इन एरर डिटेक्टर है। मतलब अगर सिस्टम को गलती से 2 लगातार +1 मिल रहे, तो उसे फौरन पता चल जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है। कमाल है ना? ठीक है, अब हमारे पास सिग्नल तो है, लेकिन अब हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन के सबसे बड़े विलेन से निपटना होगा, जिसका नाम है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ये स्लाइड इस प्रॉब्लम को एकदम साफ दिखाती है। मान लीजिए कि एक के बाद एक गेंदें फेंकी जा रही हैं, बिल्कुल लाइन में। लेकिन जब वो एक पतले से पाइप से गुजरती हैं, तो वो फैल जाती हैं और एक दूसरे में घुसने लगती हैं।
अब ये बताना मुश्किल है कि कौन सी गेंद कब फेंकी गई थी। हमारे डेटा पल्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स इस मुश्किल से निपटते कैसे हैं? इसका जवाब है पल्स शेपिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे हम गेंदों को फेंकने से पहले ही उन्हें एक खास आकार दे दें ताकि वो पाइप में एक दूसरे से टकराएं ही नहीं। हम हर पल्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जब रिसीवर एक पल्स को पढ़ रहा हो तो ठीक उसी पल बाकी सारी पल्स अदृश्य हो जाएं, मतलब उनकी वैल्यू 0 हो। ये वाकई एक बहुत ही चालाक तरीका है। अब जब हमने इंटरफेरेंस को काबू में कर लिया है तो चलिए अब देखते हैं कि डेटा की स्पीड कैसे बढ़ाएं, और फिर ये भी देखेंगे कि ये कैसे चेक करें कि जो सिग्नल हम भेज रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है भी या नहीं। तो स्पीड बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है एमरे सिग्नलिंग। देखिए, बाइनरी में हर सिग्नल के सिर्फ 2 लेवल होते हैं, ऊपर या नीचे, मतलब 1 या 0। लेकिन एमरे में एक ही सिग्नल के कई लेवल हो सकते हैं, 4, 8, 16 या उससे भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सिग्नल पल्स में हम ज्यादा जानकारी पैक कर सकते हैं और उसे और तेजी से भेज सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए हमारा सिग्नल बहुत बहुत ज्यादा साफ होना चाहिए। चलो ठीक है, हमने एक हाई स्पीड सिग्नल बना तो लिया, पर एक इंजीनियर ये कैसे देखेगा कि ये अदृश्य इलेक्ट्रिकल सिग्नल असल में कितना हेल्दी है? इसका जवाब है आई डायग्राम। इसे डिजिटल सिग्नल का ईकेजी समझिए। इसे बनाने के लिए इंजीनियर सिग्नल के हजारों छोटे छोटे हिस्सों को एक के ऊपर एक रख देते हैं। इससे जो पैटर्न बनता है वो एक आंख जैसा दिखता है, और यही आंख हमें सिग्नल की सेहत के बारे में सब कुछ बता देती है। और इस आंख को पढ़ना काफी आसान है। बीच का जो खुला हुआ हिस्सा है वो जितना बड़ा और साफ होगा, सिग्नल उतना ही हेल्दी माना जाएगा। आंख की चौड़ाई हमें बताती है कि टाइमिंग में कितनी गुंजाइश है, और उसकी ऊंचाई बताती है कि वो कितना शोर झेल सकता है। मतलब एक बड़ी खुली हुई आंख का मतलब है एक परफेक्ट, भरोसेमंद सिग्नल। यहाँ एक जबरदस्त उदाहरण है। पहली तस्वीर में एक डिजाइन की गड़बड़ी की वजह से सिग्नल खराब हो गया है, और देखिए, आंख लगभग बंद हो चुकी है। ये एक बीमार सिग्नल है। लेकिन जैसे ही उस गड़बड़ी को ठीक किया जाता है, दूसरी तस्वीर में देखिए, आंख पूरी तरह से खुली और स्वस्थ है। ये एक बेहतरीन सिग्नल है। तो अगर आई डायग्राम एक डिजिटल सिग्नल का ईकेजी है जो हमें उसकी सेहत बताता है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हम टेराबाइट्स प्रति सेकंड और उससे भी आगे की स्पीड की तरफ बढ़ रहे हैं, भविष्य में इन अदृश्य डेटा की लहरों की सेहत जांचने वाले हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स आखिर कैसे दिखेंगे?